अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। पिछली चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, आज हमने यूनिट 2 को शुरू करना है, 10th क्लास की मैथमेटिक्स का। बच्चों, यूनिट 2 जो है वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या थ्योरी है, कहां पे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो बच्चों, जो आपके पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर हम इन टर्म ऑफ वेरिएबल एक्स लें तो बच्चों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल जो फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों, अगर आपको चैप्टर 1 में याद हो तो हमने इसके सॉल्यूशन के 3 मेथड्स पढ़े थे। सबसे पहला मेथड आपके पास था प्राइम फैक्टराइजेशन का। बच्चों, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को अप्लाई करते हैं इस जनरल फॉर्म के ऊपर तो आपके पास एक फार्मूला बनता है, जो कि फार्मूला हर एक इक्वेशन के ऊपर अप्लाई होता था, जिसको हम कहते हैं, मैं पहले यहां पे लिख लेता हूं, सॉल्विंग जर्नल फॉर्म। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जर्नल फॉर्म को सॉल्व करते हैं, फिर बच्चों क्या हो जाता है, फिर यहां पे आपके पास एक फार्मूला आ जाता है, माइनस बी प्लस माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है, डिवाइडेड बाय 2a। बच्चों, ये फार्मूला आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन बच्चों हमने यहां पे ये देखना है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो फैक्टर है इसका क्या फंक्शन है। बच्चों, जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो टर्म लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बच्चों अगर ये 0 के बराबर आती है, बच्चों ये सारे का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और आपके पास जो रूट्स होंगे, सारे फैक्टर को बच्चों आप 0 करके देखें तो आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी वो माइनस, यहां पे बच्चों इस तरफ इस फैक्टर को 0 पुट करता हूं, फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बच्चों इस फैक्टर को 0 पुट करते हैं, जब 0 पुट करेंगे आपके पास x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2a हो जाएगी, और जब आप 0 को प्लस माइनस करेंगे तो जवाब माइनस बी रहेगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a बच्चों आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आने चाहिए थे आपके पास, लेकिन प्लस माइनस करेंगे तो बच्चों वो रूट सेम हो जाएगा, तो सॉल्यूशन सेट में बच्चों आपके पास आपने एक ही रूट को लिखना है। दिस मींस दैट इफ वैल्यू ऑफ दिस टर्म विच इज इनसाइड दिस स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0, उस केस में हमारे पास x की जो वैल्यूज जो आएंगी वो सिंगल वैल्यू होगी और वो रिपीट करेगी। बच्चों मैं यहां पे लिख लेता हूं रिपीटेड रूट्स, और दूसरी में बच्चों आपने जो यहां पे एक एनालाइज करना है कि ये रियल वैल्यू आएगी, ये नंबर्स रियल हैं, ए बी सी रियल नंबर्स हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों यहां पे ये रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स। बच्चों ये जो इनसाइड द स्क्वायर रूट ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर नेगेटिव हो जाए इज लेस देन 0, बच्चों ये लेस देन 0 है, जब ये लेस देन 0 आएगी तो आपके पास जो रूट आएगा वो आएगा माइनस बी प्लस माइनस, यहां पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, डिवाइडेड बाय 2 है। जब नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों आती है तो स्क्वायर रूट को हम नहीं सॉल्व करते, उस केस में हमने यहां पे अयोटा लगाना होता है, एक इमेजिनरी नंबर हमने सपोज करना होता है। देयरफॉर इफ b square minus 4ac is equal to 0, sorry, is less than 0, then these roots are imaginary, imaginary roots।
और दूसरी बच्चों ये अनइक्वल होंगे। वाई? एक दफा प्लस होगा वो इमेजिनरी नंबर, एक दफा माइनस होगा, तो अनइक्वल। अनइक्वल बच्चों यहां पे दोनों रूट्स रिपीट हुए थे, इसलिए मैं इसको लिखूंगा इक्वल रूट्स। बच्चों तीसरे केस के ऊपर आते हैं। अगर ये जो फैक्टर है बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। बच्चों अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, फिर आप देखें आपके पास क्या केस हो सकता है। बच्चों ये ग्रेटर देन 0 है, अभी यहां पे मैं दो वैल्यूज पुट करता हूं, एक में 36 ले लेता हूं, एक में 40 ले लेता हूं। ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों इस केस में आपके पास जो रूट्स होंगे, पहली बात तो ये है कि इमेजिनरी नहीं होंगे, द रूट्स आर रियल, रियल रूट्स। और दूसरी बात बच्चों कि चूंकि बी से माइनस बी से कोई फैक्टर प्लस भी होगा और कोई फैक्टर माइनस भी होगा, कोई नंबर, फैक्टर नहीं नंबर, माइनस बी से कोई नंबर प्लस भी होगा और कोई नंबर माइनस भी होगा। देयरफॉर दो आपके पास वैल्यूज आएंगी, द रूट्स आर अनइक्वल। अनइक्वल एंड थर्ड थिंग बच्चों जो यहां पे आप इस परफेक्ट स्क्वायर से लेंगे, इफ दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स आपके पास रेशनल आएंगे। रेशनल मीन आप उनको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो यहां से आपके पास दो केसेस आएंगे, केस ए और केस बी, ये इन दोनों के साथ होंगे। इन यानी कि ये दो तो होंगे ही होंगे, लेकिन ए और बी में से कोई एक हो सकता है। तो केस ए में रेशनल इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वेयर, और irrational if b square minus 4ac is not a perfect square। बच्चों मैं इस चीज को मिटाऊंगा इसलिए कि मैंने अभी एक टेबल बनानी है, और टेबल सारी की सारी आपके पास उसी जो हमने उस तरफ स्टेप्स किए हुए हैं उसी से बनेंगी। तो बच्चों ये मैंने एक टेबल बना दी है फॉर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, फॉर बी square minus 4ac is less than 0, and last case for b square minus 4ac is greater than 0। बच्चों आपने यहां पे भी देखा है फॉर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल रूट्स और दूसरा रियल रूट्स, रियल रूट्स हैं, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर बच्चों ये लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। रूट्स आर unequal and imaginary। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, फिर बच्चों आपने क्या करना है देखना है। देखिए रूट्स रियल और अनइक्वल तो होंगे ही होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, लेकिन इसके बाद आपने पार्ट ए को याद रखना है, पार्ट बी को याद रखना है। रेशनल होंगे फॉर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, सॉरी, if b square minus 4ac is a perfect square, और
रेशनल होंगे इफ b square minus 4ac is not a perfect square. Is not a perfect square. बच्चों आप टेबल को आपने जो इस सारे लेक्चर में एक चीज रही है कि b स्क्वायर माइनस 4ac है क्या चीज, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है ये डिस्क्रिमिनेंट है। थैंक यू बच्चों।